सो फाइनली द बैग्स हैव बीन चेक्ड है और अब हमारे को 2 से 3 घंटे यहाँ पर वेट करना है। और 2-3 घंटे टाइम पास करने के बाद फिर हम सीधा बादलों के ऊपर थे। पता भी नहीं चला कब लास वेगस आ गया। गाड़ी रेंट करी एंड हियर वी आर एट लास वेगस। The city is very well constructed. You can never be alone in Las Vegas. And finally, थोड़ी देर गेड़ी वेड़ी मारने के बाद we decided to head back. अपना रूम देखा है एंड दिस इज वेरी गुड, वेरी स्पेशियस। ये यहाँ का लिविंग एरिया है। छोटी सी यहाँ पर किचन है, इस साइड पे वॉशरूम है, वो एक डोर है। बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात है वो है बालकनी। देयर इज़ अ बालकनी ओवर हेयर और बहुत ही ज़्यादा मैसिव बालकनी है। लुक एट दिस। और यहाँ से व्यू तो भाई गज़ब ही है। ये पूरा का पूरा लास वेगस है जहाँ पे हम एक रात बिताएंगे और फिर इसके बाद हम कल से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। इस समय मैं हूँ 29th फ्लोर पे हूँ और इसके ऊपर 30th फ्लोर ही है। यहाँ पे 30 फ्लोर की ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है। से चलते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। दिस इज रूट से राही एंड आई एम देवांशु। लास्ट टाइम आप लोगों ने हमें 2023 में देखा था जिस समय हमने कनाडा टू इंडिया की एक लॉन्ग ड्राइव करी थी। और ये है भाई बाहर का मौसम, 17 डिग्री टेम्परेचर हमारा इस समय चल रहा है और ये है लास वेगस। होटल के अंदर ही इन्होंने रेस्टोरेंट, दारू की दुकान और पीछे ग्रोसरी वगैरह ये सब चीज़ें अंदर ही बना रखे हैं, गिफ्ट शॉप एंड ऑल। भाई ये सामने कसीनो है भाई पूरा का पूरा। वहाँ पे वो एल्विस प्रेस्ली का वो बना रखा है स्टैचू। छोटा सा बार यहाँ पर है। पहले बैग्स नहीं रखा है समूह गाड़ी में, है ना? पहले बैग्स रखाते हैं फिर आके आराम से खा लेंगे। पीछे बाहर की तरफ Elvis the King of Las Vegas। जिसको नहीं पता भाई एल्विस प्रेस्ली जाके सर्च कर लो गूगल पे। ये पूरी की पूरी स्क्रीन इस समय बैटिंग के लिए यूज की जा रही है और वहां पर आगे मतलब ये काउंटर के आगे सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बेट लगा रहे हैं अलग अलग इवेंट्स और अलग अलग स्पोर्ट्स के ऊपर। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट के खुलने का। 3 मिनट बचे हैं रेस्टोरेंट के खुलने में और 10 बजे देन वील स्टार्ट ईटिंग एंड उसके बाद चेकआउट करेंगे। चेकआउट करके सीधा जायन नेशनल पार्क की तरफ निकलेंगे। मुझे भी पता है। मैप भी लगा दो ना। तो मैप लगाने के बाद पता चला कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे लगेंगे हमारे को जायन नेशनल पार्क पहुँचने पे। The drive was unreal. Every mile brought us together to Zion's magic. सो फाइनली सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, अपने दूसरे होटल विच इज़ 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जायन नेशनल पार्क। एंड यहाँ पे चेक इन करा के होटल के अंदर अपने रूम्स में बैग्स वगैरह रख के फटाक से दोबारा निकल के जो अगला जो हमारा पॉइंट है वहाँ जाएंगे जो है कैनियन ओवरलुक लुकआउट। सो सी यू गाइस देयर। तो यहाँ से 19 माइल दूर है
टाइम लगेगा हमारे को 38 मिनट। 5 बजे के करीब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये अभी हमारा व्यू है भाई। करंट जो है, ये हमारा होटल है यहाँ पर। तो चेक इन वगैरह हो गया है एंड वी आर लीविंग। Our first major attraction for this road trip is Zion National Park. हमने इस ट्रिप के लिए एनुअल पास लिया था जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। Zion National Park is located in southwestern Utah और ऊटा का सबसे पहला नेशनल पार्क भी यही है, established in 1919. It covers more than 229 square miles and receives around 40 to 50 lakh visitors annually. सड़कें देखो यहाँ पर, अगर आप बात करें जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सड़कें बहुत वेरी वेल मेंटेन्ड और हर एक कोने को कैप्चर कर रखा है इन लोगों ने। जंगल एरिया, आपका माउंटेन हो गया, कोई भी डिफिकल्ट टेरेन वो अलग बात हो गई है जो ट्रेल्स हैं, बट अदरवाइज हर जगह पे आपकी ऐसी सड़कें मिलेंगी कि आप बिल्कुल ही मतलब काकर पाड़ते जाओ, सीधी साफ बात। ये रहा वो वाला आर्च, दिख रहा है आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर रोड के ऊपर लोगों ने पार्किंग लगा रखी है। पार्किंग बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू जितने लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। एंड हमारे को भी ऐसे कहीं पे पीछे की तरफ पे पार्किंग मिली है। पार्किंग लगा के थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं। होपफुली अब यहाँ से हमारे को ज़्यादा लंबा वॉक करने का ना हो। तो लेट्स सी। सो फाइनली पहुँच गए। जो लोग आ रहे हैं वो वहाँ पर टनल है, यहाँ पे एक छोटी सी पार्किंग है और सामने से ये रहा लुकआउट पॉइंट। इस समय हम यहाँ पर हैं और हमारे को ऑल द वे कैनियन ओवरलुक लुकआउट पॉइंट 1 माइल पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.4 या 1.7 किलोमीटर्स इसी के अराउंड होगा। डॉग्स आर नॉट अलाउड। Right from the start, the whole hiking was graded from easy to moderate, and you can easily travel with your friends and kids. Diving into the canyon made us forget the worries of the world. ये sandstone cliffs किसी किसी जगह पर 600 मीटर तक ऊंची हैं और जब इनकी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री की बात करी जाए तो ये पता चलता है कि ये चट्टानें 150 मिलियन साल पुरानी हैं। ऐसा ही सारा का सारा रास्ता है, पत्थर केव्स के नीचे से जा रहा है एंड थोड़ी सी एलिवेशन है, थोड़ा सा नीचे ड्रॉप डाउन है। बाकी इतना कुछ मुश्किल नहीं है। मेक श्योर दैट यू हैव गुड हाइकिंग शूज या स्पोर्ट शूज। The name Zion means a place of peace or sanctuary. The park has appeared in numerous documentaries and travel films. The landscape changes drastically with the seasons offering a different experience year round. जो नीचे वर्जिन रिवर है उसके थ्रू ये सारे के सारे कैनियंस का जो भी इरोजन हो रखा है वो उसके थ्रू हुआ था बहुत टाइम पहले। तो अभी तो इन लोगों ने सारे के सारे रोड वगैरह काफ़ी सारी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर हो चुकी है, बट बोला जाता है यहाँ नीचे एक रिवर जा रही है जो कि बहुत मैसिव थी एक टाइम पहले और उसकी वजह से सारा का सारा इरोजन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एंड ऑन दिस माउंटेन एज वेल, ये सारा का सारा इरोजन उस रिवर की वजह से हुआ था। तो एक अंदाज़ा लगाओ कि कितनी मैसिव रिवर थी उस समय वो। तो फाइनली अलविदा करते हैं इस सीनिक से व्यू को और चलते हैं वापसी गाड़ी की तरफ। तो फाइनली बैक ऑन द रोड, ट्रेल से आ चुके हैं। इट टुक अस अबाउट 2.5 आवर्स, क्योंकि हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा तो वहाँ पर हम बैठे ही रहे। उठने का मन ही नहीं कर रहा था, बट फिर धीरे धीरे थोड़ी सी चिली मौसम होने लग गया तो सोचा कि चलो नीचे चलते हैं। थोड़ी सी भूख भी लग रही है तो पेट पूजा भी कर लेंगे, नीचे टाउन में चलते हैं। Today wasn't just about seeing Zion. It was about slowing down, breathing a little deeper, and remembering how small we are in middle of something so extraordinary. Every mile, every overlook,
Every monument reminded us why we choose this journey in the first place. And the crazy part, this is only day one. Tomorrow the adventure gets bigger, the hikes get tougher, and the views even more unforgettable. Until then, keep chasing places that makes you feel alive. See you in the next one.